हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं इन्फोसिस के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। अभी अभी कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रहे रिजल्ट, और साथ ही साथ अगर आपके पास पोजीशन है तो आपके लिए क्या हो सकते हैं टारगेट और क्या हो सकता है एसएल। अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो बेस्ट लेवल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, शेयर की बात करें तो 1577 के लेवल पे क्लोजिंग देते हुए दिखा है 32 पॉइंट की तेजी के साथ। करीब करीब 2% की तेजी थी आज के दिन शेयर में, और आज सारे ही आईटी शेयरों में तेजी देखी गई थी। और कल के दिन मैं आपको बता दूं विप्रो वगैरह के भी रिजल्ट्स आने, तो आईटी में रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स कैसे रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कंपनी की तरफ से बहुत लंबी चौड़ी गाइडेंस की सामने आई है और रिजल्ट्स भी हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट करा है वो 51.95 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट शो करा है कंपनी ने 42.33 बिलियन रुपीस के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि 42.33 बिलियन रुपीस के मुकाबले 51.95 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट करा है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन मार्केट जो अनुमान लगा रहा था वो मार्केट का अनुमान था एस्टिमेटेड प्रॉफिट 54 बिलियन रुपीस का। तो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत अनुमान से कमजोर आता हुआ दिखा है। 54 बिलियन का अनुमान था, यानी 540 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था मार्केट का। उसके सामने 520 करोड़ के करीब आप कह सकते हैं 5195 करोड़ का प्रॉफिट आते हुए दिखा है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा अनुमान से कमजोर रह गया है। 50.8 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आते हुए दिखा है, यानी कि 500 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर आते हुए दिखा है। रेवेन्यू की बात करें तो 278.96 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू आया 236.65 बिलियन रुपीस के मुकाबले। तो अच्छा खासा है, लेकिन अनुमान से थोड़ा सा कमजोर हो गया है। अब बात करते हैं गाइडेंस के बारे में। देखो गाइस, रिजल्ट कैसा इंपैक्ट करेगा वो तो एंड में बताऊंगा। अब जो जो कंपनी ने अपनी तरफ से गाइडेंस दिखाई है उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस फॉर FY22 रिवाइज टू 14 to 16%, 14 से 16% की रेवेन्यू गाइडेंस करी है इस साल के लिए, मतलब FY22 के लिए। ठीक है। मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो मार्जिन गाइडेंस रिटेन्ड एट 22% से लेकर 24%, 22% से 24% तक की इन्हें मार्जिन गाइडेंस, इन्हें लगता है कि मार्जिन में हम इतने परसेंट तक का निकाल पाएंगे। और रेवेन्यू 14 to 16% की गाइडेंस रेवेन्यू गाइडेंस आई है। कंपनी सेज ग्रॉस एडिशन ऑफ 113 क्लाइंट्स इन जून क्वार्टर वर्सेस 110 एडिशन ईयर ऑन ईयर। 113 क्लाइंट जुड़े हैं जून क्वार्टर में 110 के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी की तरफ से एक बयान आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि $2.6 बिलियन की लार्ज डील साइनिंग इन क्वार्टर, मतलब $2.6 बिलियन की कोई डील इन्होंने साइन करी है इस क्वार्टर में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्वार्टरली ऑपरेटिंग मार्जिन 23.7%। तो क्वार्टरली ऑपरेटिंग मार्जिन जो आए हैं वो 23.7% का है। Q1 वॉलेंटरी अट्रीशन LTM फॉर IT सर्विसेज एट 13.9% वर्सेस 15.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो गाइज ये सारी चीजें जो कंपनी की तरफ से आई हैं। सबसे बड़ी चीज जो कंपनी ने कहा है, प्लान टू मीट डिमांड बाय एक्सपेंडिंग हायरिंग प्रोग्राम ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स फॉर FY22 टू 35,000 ग्लोबली। तो ये अपनी डिमांड को मैच करने के लिए हायरिंग करेंगी प्रोग्राम वगैरह की, ऐसा कुछ है। एक और बयान आता हुआ दिखाया कंपनी की तरफ से, वो कंपनी सेज रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग ऑन द मार्जिन गाइडेंस। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है अपनी डिलीवरी करने मार्जिन गाइडेंस के ऊपर। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। Q4 के एबिटा की बात करें तो Q4 एबिटा 66.03 बिलियन रुपीस वर्सेस 66.40 बिलियन रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। Q4 मार्जिन 23.7% वर्सेस 24.5%। तो यहाँ भी थोड़ी सी गिरावट Q4 की बात है। लेकिन ये तो गाइस ये सारी चीजें देखो, आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, अनुमान से थोड़े से कमजोर रह गए, थोड़े से बिल्कुल ना के बराबर आप कह सकते हैं। 200 करोड़ के करीब, हाँ जी 200 करोड़ के करीब का अनुमान से कम रह गया है। और लेकिन गाइडेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती हुई दिखी है। ऐसे में बात करें तो रिजल्ट का इम्पैक्ट कैसा रह सकता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा।
नॉर्मल शेयर ट्रेड करेगा जैसे कर रहा है, हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर या फिर 5-10 पॉइंट नीचे, जो भी है बड़ा मूव नहीं लग रहा मुझे शेयर में। और लार्ज कैप आईटी के शेयर्स में वैसे भी ज्यादा कोई खास ऐसा आने वाला नहीं है। Q1 में जैसा देखा आपने, टीसीएस में भी देखा, कोई ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं आया शेयर में। इन्फोसिस की तरफ से भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं आया, बट गाइडेंस काफी अच्छी आई है इन्फोसिस की भी और टीसीएस की भी। तो गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है आईटी शेयर्स में। तो अगर आपके पास भी पोजीशन है तो मैं बता दूं, शेयर अपने 52 वीक हाई के पास ही खड़ा है बिल्कुल। और आपको पता है ये कंपनी का बायबैक चालू है मार्केट प्राइस से 1750 तक के प्राइस पे वो बायबैक करेंगे। उन्होंने अपनी डेट अनाउंस करी दी थी जून में, आई थिंक उनका बायबैक स्टार्ट हुआ है, दिसंबर तक होगा। तो कंपनी आगे लॉन्ग टर्म में तो फायदा देने ही देने वाली है, क्योंकि कंपनी जब बायबैक कर रही है और 1750 तक करेगी तो 2-3 कारण ही हो सकते हैं। क्या, या तो कंपनी को लगे कि हमारा शेयर आगे चल के आउट परफॉर्म करेगा, तो 1750 तक अगर वो शेयर को बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका टारगेट जो होगा वो 1715 के ऊपर का ही होगा, तभी वो बायबैक कर रहे हैं। या फिर उनके पास ज्यादा कैश है तो वो बाय कर रहे हैं अपने शेयर को, तो भी बाय करेंगे तो प्रॉफिट बनाने के लिए ही करेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कंपनी आउट परफॉर्मेंस देती हुई दिखेगी। और इन्फोसिस वैसे भी मार्केट लीडर है। मार्केट कैप की बात करें तो 6 लाख करोड़ से बड़ा मार्केट कैप है। अगर आपके पास है इसका शेयर तो लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो रिजल्ट्स का कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला, ना नेगेटिव साइड पे ना पॉजिटिव साइड पे। नॉर्मली शेयर अपने 52 वीक हाई पे खड़ा है। अगर 52 वीक हाई काट देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिजल्ट्स के बाद काट रहा है, या 20 पॉइंट डाउन हो जाता है तो रिजल्ट्स की वजह से कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है नॉर्मल ट्रेड करेगा, मार्केट के साथ चलेगा। और आईटी आउट परफॉर्म कर ही रहा है। आज के दिन आपने देखा आईटी की वजह से ही मार्केट हरे निशान में बंद होने में मेरे हिसाब से कामयाब रहा है। काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली आज आईटी की तरफ से। और आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो 1550 1540 के अराउंड आप ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी तो 52 वीक हाई पे ही खड़ा है, तो यहाँ पे रहने दीजिए। थोड़ा डिप पे बाइंग करने की देखिए, डिप पे मिले तो बाय जरूर करना। वैसे ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट थोड़ा सा एस्टिमेट से पीछे रह गए हैं, हल्का सा, बिल्कुल स्लाइटली। आप अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। मुझे लगता है 2000 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले एक साल में शेयर, क्योंकि 1750 का तो बायबैक प्राइस है। अपर लेवल की बात करें तो 1750 तक का जो है उनका बायबैक प्राइस है, वो हाई लेवल का 1750 है। तो आप उसी हिसाब के अगर देखेंगे तो उसके ऊपर तो शेयर मेरे को लगता है जाएगा ही जाएगा। तो आप पोजीशन को बनाए रखें अपनी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शेयर में काफी ज्यादा बढ़िया कंपनी आप सभी को पता है। और फंडामेंटली आपको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इन्फोसिस में पैसा लगा रहे हैं तो आप सबको पता है कि कंपनी कैसी है। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।